हे कसं येत नाही, हे कसं दिसत नाही, हे कसं दिसत नाही मला फोटो काय आलो. हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन. यस सर. ओके देखो यहाँ पे, हेलो सर. हाँ देखो यहाँ पे व्हाट आई सेड, कौन से भी एक्वेस, सो इफ आई टेक द एक्वेस सॉल्यूशन, एक्वेस सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूशन इन वाटर. हाँ, सो द concentration of hydrogen ions in the aqueous solution ranges from 10 raised to 0 to 10 raised to minus 4. 10 raised to 0 होता है, 10 raised to 0 कितना होता है, क्या बोला था मैंने? 1. So 1 to 10 raised to minus 4. 10 raised to minus 4 ये बहुत छोटा है हाइड्रोजन आयन. हाँ, तो फॉर मेजरिंग दिस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन, एक साइंटिस्ट जिसका नाम है सोरेनसेन, ही इंट्रोड्यूस अ स्केल. जैसे कि हमें टेम्परेचर मेजर करना है तो थर्मामीटर स्केल है, लेन मेजर करनी है तो सेंटीमीटर स्केल है. उसी तरह से यदि सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयंस होते, यदि वो हाइड्रोजन आयंस आपको मेजर करने हैं ना, तो एक स्केल चाहिए. दैट स्केल इज कॉल्ड पीएच स्केल. वो स्केल को क्या बोलेंगे हम? वो स्केल क्या बोलेंगे हम? पीएच स्केल. इट इज द पीएच स्केल, दैट इज पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन. द पीएच स्केल एक्सटेंड्स फ्रॉम 0 to 14. ये ध्यान में रखो. द पीएच स्केल एक्सटेंड फ्रॉम 0 to 14. क्या बोला मैंने? किसी भी सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन जो बनाते हैं ना, वो हमेशा एक्वेस सॉल्यूशन होते हैं. एक्वेस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस हैं, क्योंकि पानी में तो हाइड्रोजन आयंस है ही. तो कोई भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं, एसिड का सॉल्यूशन बनाते हैं और बेसिस का सॉल्यूशन बनाते हैं, तो एसिड के सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की संख्या ज्यादा होगी. यदि बेस का सॉल्यूशन रहेगा तो हाइड्रोजन आयंस की संख्या कम होगी. तो ये सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयंस है ना, वो मेजर करने के लिए सोरेनसेन नामक एक साइंटिस्ट ने एक स्केल बना दिया. दैट स्केल इज नोन एज पीएच स्केल. ध्यान में आ गया इतना? हो गया? Yes. टेक द स्क्रीनशॉट. हो गया? Yes sir. Now, according to this scale, the pure water has pH 7, which means that the hydrogen ions यहाँ पे pH, यदि मैंने प्योर वाटर ले लिया ना, तो उसमें हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है 1 into 10⁻⁻⁷ मोल पर लीटर. अब ये नंबर मत देखो आप, ये नंबर आपको कुछ करने नहीं है फिलहाल. इतना ध्यान में रखो, यदि pH 7 है ना, इसका मतलब वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है. दैट मींस इट इज नॉट नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. यदि किसी भी सॉल्यूशन का pH 7 आता है तो सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट इज न्यूट्रल. किसी भी सॉल्यूशन का pH यदि लेस देन 7 आता है तो वो सॉल्यूशन है एसिडिक. और किसी भी सॉल्यूशन का pH यदि ग्रेटर देन 7 आता है तो वो सॉल्यूशन होता है बेसिक. इतना ध्यान में रखो. यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है?
If the pH is equal to 7, the solution is neutral. If pH is greater than 7, the solution is basic. And if the pH is less than 7, the solution is acidic. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे, अभी क्या पीएच आपको ना एक पीएच ना पेपर दिया जाएगा. दिस इज कॉल्ड पीएच पेपर. दिख रहा है आपको पीएच पेपर? येलो कलर पेपर दिख रहा है, पीएच पेपर. Yes. हाँ. Yes. और दिस इज कॉल्ड पीएच स्केल. ये जो है ना उसको पीएच स्केल बोलेंगे. ये जो कलर स्केल दिख रहे हैं ना उसे बोलेंगे हम पीएच स्केल. हाँ, पीएच स्केल देखो यहाँ पे, ये है पीएच स्केल. यदि ये ऊपर वाला कलर है तो पीएच 0 है, ऑरेंज कलर है पीएच 1 है, थोड़ा फेंट हो गया पीएच 2 है, येलोइश हो गया पीएच 3 है. इसी तरह से देखो ये थोड़ा कलर रॉन्ग दिखा है. यदि ग्रीन कलर होता है ना तो पीएच 7 होता है, और ब्लू कलर और वायलेट कलर है तो पीएच 7 से ज्यादा होता है. इन शॉर्ट वर्ड देखो यहाँ पे, ये थोड़ा रॉन्ग है. यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए था. यदि पीएच 7 है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल है. हाँ, यदि येलो कलर आता है तो उसका पीएच 5 और पीएच 6 रहेगा. येलो कलर आता है. डार्क कलर आता है तो डार्क रेड आता है तो पीएच 0 और 1 हो सकता है. वायलेट आ गया कलर तो पीएच 13 और 14 ये इस तरह से आ सकता है. सो इफ द पीएच इज लेस देन 7 इट इज एसिडिक. इफ पीएच इज ग्रेटर देन 7 इट इज बेसिक. हाँ, ध्यान में रखो यहाँ पे. कई बार ना pH of the solution is determined by universal indicator solution. कई बार इस pH paper, instead of using this pH paper we can use this solution. These solutions will also help to give the pH of the solution. Nowadays there are electronic instrument, this is called pH meter. ये जो solutions beaker में है ना उसमें ये pH meter का एक जो indicator होता है, it is deep in that pH solution यहाँ पे, और on the meter you will get the pH of the solution. देखो यहाँ पे 6.72 pH आ गया. इसका मतलब ये solution एसिडिक है, 7 से नीचे है ना, है कि नहीं? Yes, sir. जैसे देखो पहले डॉक्टर जब टेम्परेचर मेजर करते थे ना तो थर्मामीटर यूज करते थे. अभी उसने डिजिटल थर्मामीटर डॉक्टर ने ला लिया, और डिजिटल थर्मामीटर डायरेक्ट डिजिट्स में टेम्परेचर दिखाता है ना. इसी तरह से ये डिजिटल पीएच मीटर है. नाउ दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड ऑफ द पीएच मीटर. इट इज डीप इन द सॉल्यूशन. When the electrode is deep in the pH solution, na, it gives the pH on the meter scale. यहाँ पे दिखाया नहीं मैंने. हाँ. दाखवलं नाही. अभी नेक्स्ट लेक्चर में ना आपको मैं दिखाता हूँ पीएच के अलग अलग सॉल्यूशंस के पीएच दिखाता हूँ. अभी मेरे पास ये चार्ट नहीं है, लेकिन अलग अलग सॉल्यूशंस के पीएच दिखा रहा हूँ. आगे थोड़ा चलते हैं हम. आगे क्या लिखा देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. रीड करो अश्विनी जरा, रीड करो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. Neutralization reaction. A reaction in which acid reacts with base to form salt and water is called neutralization. ओके, बस यहाँ पे देखो एसिड है. कैन यू नेम दिस एसिड? इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नेम ऑफ द एसिड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये बेस है. नेम ऑफ द बेस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन यदि मैंने मिक्स कर दिया, नाउ दे विल रिएक्ट विद ईच अदर एंड यू विल गेट सॉल्ट, NaCl. ये सॉल्ट मिलता है, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. So any reaction in which acid react with base to form salt and water is called neutralization. Got it? You can write any reaction in which acid is one of the reactant, base is another reactant, mix the acidic and basic solution together. Okay,
After that, the acid react with base, you'll get salt and water. So this reaction is called neutralization. Now the questions arises why the name neutralization is, because we know that what is the nature of acid, acidic, इसका pH लेस देन 7 रहेगा. What is the nature of base, it is basic, इसका pH greater than 7 रहेगा. लेकिन when the two solutions are base, they neutralize each other, वो एक दूसरे को नष्ट करते हैं. और क्या मिलता है हमें? सॉल्ट एंड वाटर. अभी दिस सॉल्ट इज ना नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. ये जो सॉल्ट बना हुआ है ना, वो न्यूट्रल है, वो एसिडिक भी नहीं है, वो बेसिक भी नहीं है. इसलिए नेम ऑफ द रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन. गॉट इट? यहाँ पे मैंने डिसोसिएशन दिखा, देखो यहाँ पे एसिड का डिसोसिएशन H प्लस सी एल माइनस, बेस का डिसोसिएशन Na प्लस ओ एच माइनस. तो क्या हो गया? ये OH और ये H, यहाँ पे OH है और यहाँ पे H, they combine to form H2O, और Na plus Cl they remain dissociated in water. It can be seen from the above equation that the Na and Cl ions are both sides. Therefore, the net ionic equation is H plus OH gives NH2. यहाँ पे देखो, यहाँ पे Na ions है, यहाँ पे Cl ions है, यहाँ पे भी Na ions है, यहाँ पे भी Cl ions है. तो Na कैंसल, यहाँ का Na कैंसल, यहाँ का Cl कैंसल, यहाँ का Cl कैंसल. So you got final equation as H plus and OH minus as H2O. In short, what न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में पानी ये प्रोडक्ट होता है, दिस इज न्यूट्रल, और ये न्यूट्रल होता है. द रिएक्शंस नेम इज न्यूट्रलाइजेशन. टेक दिस स्क्रीनशॉट. हो गया? यहाँ पे आपको ये सिर्फ डेफिनेशन और ये ऊपर वाला एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, ये ध्यान में नहीं रखना है. ध्यान में रखो. You have to remember the definition and one example, others rest is not needed. देखो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन मैंने दिखा, देखो न्यूट्रलाइजेशन. I have taken acid in the conical flask, base in under conical flask. Now the two solutions are mixed together, we get the product as NaCl and H2O. So when acid react with bases is form salt and water, this reaction is called neutralization. हो गया? Clear? Yes, sir. Okay, okay. अलग अलग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखाया, देखो यहाँ पे HCl, NaOH, NaCl, H2O. यहाँ पे देखो दूसरा एसिड ले लिया मैंने H2SO4, बेस लिया NaOH, सॉल्ट मिलता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, फिर से वाटर, HCl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है, सॉल्ट मिलता है कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर. इन शॉर्ट व्हाट, इन एनी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड की बेस के साथ रिएक्शन हो जाती है, सॉल्ट और वाटर मिलता है. सॉल्ट का मतलब हमेशा नमक नहीं होता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट. यहाँ पे मैं देखो सोडियम क्लोराइड ये सॉल्ट है, यहाँ पे सोडियम सल्फेट ये सॉल्ट है, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड ये सॉल्ट है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट. सो इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. इतना ही ध्यान में रखो. एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. नाउ ये रिएक्शंस आपके बुक में कंप्लीट करो. ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है, लिखो यहाँ पे. यहाँ पे ये एसिड कौन सा है, नाम लिखो. यहाँ पे नाइट्रिक एसिड लिखो, यहाँ पे नीचे नाम लिखो. नाइट्रिक एसिड बुक में लिखो, नाइट्रिक एसिड. हो गया?
लिखा नाइट्रिक एसिड, अरे लिख लिया नाइट्रिक एसिड। यस यहाँ यस पे सर डन। यहाँ पे लिखो KOH, यहाँ पे लिखो KOH, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH is potassium hydroxide. The name of the salt is potassium nitrate. Write here name potassium nitrate. KNO3 is the salt. Name of the salt is potassium nitrate. And you got here H2O. ठीक है। सेकंड, यहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ पे लिखो सल्फ्यूरिक एसिड, लिखो H2SO4, यहाँ पे लिखो H2SO4, H2SO4, H2SO4 नाम हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। नीचे नाम लिखना है आपको H2SO4, यहाँ पे फॉर्मूला था, देखो यहाँ पे, ये देखो ये फॉर्मूला H2SO4, H2SO4 हो गया। नाम लिखो सल्फ्यूरिक एसिड, नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट डाउन द नेम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ammonium hydroxide. You got the salt here. The name of this salt is ammonium sulfate. Right here, ammonium sulfate, ammonium sulfate, ammonium sulfate. तो right here H2O, यहाँ पे लिखना है आपको H2O, H2O, H2O. Return? Have you Yes, sir. written? Yes. यहाँ पे लिखो HBr, यहाँ पे लिखो HBr, H कैपिटल B कैपिटल R स्मॉल, HBr। नाम लिखो हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HBr नाम लिखो हाइड्रोब्रोमिक एसिड। हाँ, KOH इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH का मतलब है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे लिखो KBr, नाम लिखो पोटेशियम ब्रोमाइड, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। और यहाँ पे लिखो H2O, H2O। या हम स्टॉप करते, राइट योर होमवर्क। Difference between strong acid and strong base. Difference between strong acid and strong base. और second, write the note on pH. pH के ऊपर आपको नोट्स लिखनी होती है, लिखनी है pH के ऊपर।